हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आप कुष्ठ रोग का शिकार हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लेप्रोसी कुष्ठ रोग यदि एमडीटी के दवा से ठीक नहीं हो पा रहा है या आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने की वजह से आप एमडीटी को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए जो एमडीटी से निराश हो चुके हैं, कुष्ठ रोग का हर जगह उपचार करा लिए हैं, लेकिन यह बीमारी जड़ से समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। सबसे पहले एक मेम द्वारा ये सवाल किया गया है कि सर कितने से यह बीमारी शुरू हो जाता है। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि उस मेम यानी महिला का सवाल क्या था, लेकिन हमने पूछा कि आप क्लियर पूछे अपने सवाल का, तब हम जवाब दे पाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या 3 महीने के बच्चे को भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग का शिकायत हो सकता है। हमने उत्तर दिया कि आज तक हमारे क्लिनिक में या ऑनलाइन चिकित्सा द्वारा आज तक ऐसा एक भी केस नहीं देखा गया है कि 3 महीने में किसी बच्चा को लेप्रोसी का शिकायत हुआ है। हाँ, हमने देखा है 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे का जो लेप्रोसी हुआ है, ये हमने देख चुके हैं। और कम से कम बच्चा जो 2 साल 3 साल का रहा है, उसका हम लिकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग देख चुके हैं। बहुत काफ़ी छोटे बच्चे में लेप्रोसी कैसे आता है ये आज तक हमें नहीं मिला हुआ है। यदि आपको कहीं ऐसा सुनने में आए लेप्रोसी यदि बहुत कम रूम यानी इन्फेंट को 3 महीना और 6 महीना, 9 महीना और साल भर के बच्चे को लेप्रोसी यदि होता है, यदि आपके जानकारी में है तो आप हमें वीडियो या फोटो शेयर कर सकते हैं। कुष्ठ रोग एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है। कई मरीज यह बताते हैं कि सर लेप्रोसी जो है बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है, हमारे शरीर में चिंता की बात नहीं है, 1-2 जगह पर ही है। ऐसे मरीजों को मैं सावधान कर दूं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग को कभी भी आप हल्के में न लें और यह न सोचें कि बीमारी आपके शरीर में बहुत कम है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का थोड़ा सा भी असर यदि आपके बॉडी में आता है तो पूरे जिंदगी को तबाह करने के लिए यह काफ़ी होता है। यह तेजी से तो नहीं फैलता है, लेकिन धीरे धीरे फैलता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। ये शारीरिक कष्ट ही नहीं देता है, बल्कि आपको सामाजिक प्रताड़ना का शिकायत भी आपको होने लगेगा। यानी आप जहाँ पर रहेंगे और ये चेहरे पर यदि लेप्रोसी का असर आने लगे तो साफ साफ दिखने लगता है और चेहरा आपका भयंकर, भादा और बिल्कुल आपको जो स्मार्ट आपका चेहरा है क्रूप सा बना देता है। तो आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपका मान सम्मान बना रहे, तो सब छोड़ करके कुष्ठ रोग का उपचार करानी चाहिए। कई सारे विद्यार्थी को भी कुष्ठ रोग हो गया है, उन्हें स्कूल भेजा करते हैं, लेकिन यदि विद्यार्थी को कम उम्र में कुष्ठ रोग लग रहा है या स्टूडेंट है
तो सबसे पहले उन्हें आप घर पर रखिए और पूरा कंप्लीट आराम कराइए और पूरा दवा चलाइए, खान पान जैसे बताया जाए वैसे आपको कराने के बाद में यह बीमारी ठीक होता है। स्कूल भेजने के क्रम में विद्यार्थी को चमड़े पर बहुत ज़्यादा सूर्य का जो धूप है, यानी सूर्य भगवान जो कहते हैं उनका रोशनी जो आपके शरीर पर पड़ेगा आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें संपूर्ण आराम खूब कराइए, घर पर रखिए, हरा सब्जी खिलाइए, फल फ्रूट्स खिलाइए, जैसा बताया जाएगा वैसा खिलाइए, तो आपके बच्चे बहुत जल्द निरोग होंगे। कुष्ठ रोग यदि आपके बच्चे को हो गया है तो पढ़ाई आप बिल्कुल छुड़ा दें, उन्हें घर पर रखें ताकि उनके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक किया जा सके, और उन्हें खूब शरीर को स्ट्रांग बनाया जा सके। पढ़ाई करने में, बैठने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शरीर से रहनी पड़ती है, शरीर को स्ट्रेट रखनी पड़ती है। यदि उनको माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का यदि शिकायत हो गया तो हाथ पांव का उंगली और ज़्यादा उन्हें टेढ़ा हो सकता है। कुष्ठ रोग का पहचान करना बिल्कुल ही आसान है। कुष्ठ रोग का पहचान करना बिल्कुल ही आसान है। यदि शरीर में पहले शांत मन से हो जाइए, वीडियो को अच्छा से देखिए। एक वीडियो देख लेने के बाद में बहुत सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चमड़ा यानी स्किन शरीर में कहीं पर भी सुन्न हो जाए, यानी मान लीजिए कि यहाँ का आपका चमड़ा है सुन्न हो गया है और ये क्या होगा, कलर बदलना शुरू करेगा यहाँ पर, और ये धब्बे धब्बे आते हैं, चकते के रूप में आते हैं। जिस तरह से पैसा आप देखते हैं, सिक्का, क्वाइंस जो है सिक्का, जैसे आप रख दीजिए उठा रहता है, उस तरह से आपका स्किन जो है उठ जाएगा। उठा आपका चमड़ा होगा। चमड़ा लाल हो सकता है, धब्बे जो होंगे लाल हो सकते हैं अथवा काले हो सकते हैं। चमड़ा मोटा होने लगे, शरीर के किसी भी भाग में यदि आपका चमड़ा मोटा हो रहा है तो आप समझिए, और सुन्न हो जाए, क्या हो जाए, मोटा हो जाए, सुन्न हो जाए, तो ऐसे लक्षण लेप्रोसी के कहलाते हैं। वहाँ पर आप जहाँ पर चमड़ा मोटा हो जाए, सुन्न हो जाए, वहाँ पर कलम हलाइए, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से आपको बिल्कुल समझ में न आए तो ऐसे लक्षण लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का लक्षण है। इस कुष्ठ रोग को कई नामों से जाना जाता है। हैंसन साहब ने इसके जीवाणु को खोज किया था, इसलिए यानी बैक्टीरिया को खोज किया, इसलिए हैंसन डिजीज भी कहलाता है। यह बीमारी जब चेहरे पर आ जाएगा तो चकते चकते जो है साफ साफ दिखने लगते हैं। लोग आपको टोकने लगेंगे, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया। कई लोग मुंह दिखाना नहीं चाहते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक हो जाएगा तब आप दिखाइए। तो आप कई मरीजों का हमने आपको साउंड को रिकॉर्ड करके डाला, कुछ हल्के नाम भी हमने डाला, जिनका उंगली सीधा हो गया उनका नाम भी हमने डाला। वसीर जी का, वसीर राजस्थान का फिंगर जो है बिल्कुल सीधा हो गया, और यू घृतलरी जी का ये जो आपका चमड़ा है यहाँ पर सुन्न हो गया है, तो यहाँ का सारा क्या होगा, केस झड़ जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। चेहरे पर से भी पसीना निकलना बंद हो जाता है, और चेहरा जिनका काला हो गया है और वो ठीक होने के बाद में उनका चेहरा काफ़ी स्मार्ट हो गया और गुलाबी हो गए,
कुष्ठ रोग में और तो हम चर्चा करेंगे ही, उंगली का टेढ़ा होना। लेप्रोसी में उंगली का क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। और पैर से यदि आप चलते हैं तो पैर से आपका चप्पल स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलता है। और एक खास बात, यौन क्षमता, यौन क्षमता आपका बहुत कम हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौन क्षमता यानी सेक्स पावर 0 हो जाएगा। यहाँ तक आप नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी आपसे बच्चा होने की भी संभावना समाप्त हो सकती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि यौन क्षमता लगातार घट रहा है, ये भी आपका इलाज से ठीक हो जाएगा 100%। लेकिन यह एमडीटी से चाहिएगा तो एमडीटी से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एमडीटी कंट्रोल करता है, वो भी कुछ दिनों के लिए। एमडीटी का कई प्रकार का साइड इफेक्ट होता है, पूरे बदन चेहरे के रंग को काला कर देता है। और यदि कोर्स आप कर लिए हैं और उसके बाद भी पुनः ये आपको बीमारी वापस आ सकता है एमडीटी दवा छोड़ने के बाद में। एमडीटी दवा लेने के बाद भी कई मरीजों को और परेशानी हो जाती है। कई लोगों का तो एमडीटी दवा लेने के बाद भी उंगली टेढ़ा होते देखा गया है। एमडीटी से कभी भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। एमडीटी आप खुद ले रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, एमडीटी दवा से यदि आप संतुष्ट हैं, आपका बीमारी ठीक है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं है, साइड इफेक्ट कर रहा है और आप विकल्प के रूप में दवा आप चाहते हैं, माननीय भारत का प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था लोकल फॉर वोकल, यानी साधारण कंपनी, साधारण डॉक्टर ही एक दिन वोकल ग्लोबल नामी ख्याति प्राप्त डॉक्टर बनते हैं। मैं माना कि मैं बहुत सिंपल और साधारण डॉक्टर हूं और दिन रात हम रिसर्च करते रहते हैं अपने जानकारी और मेहनत के दम पर। और जितने भी दुनिया में लेप्रोसी के मरीज हैं, उनके आशीर्वाद के कारण हमारा चैनल पूरा देश में ही नहीं विदेश में देखा जा रहा है और सलाह लिया जा रहा है। यह नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल क्लिनिक बन गया है और यह क्लिनिक विश्व प्रसिद्ध बनते जा रहा है। यानी लेप्रोसी के मरीजों ने हमें विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक बना दिए हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि मेरा जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग का दवा है इतना कारगर होगा। लेकिन पूरे शरीर में एक राजकुमार जी है, पूरे शरीर में उनको लेप्रोसी का शिकायत हो गया था। पूरा चकते चकते धब्बे धब्बे निकल गए थे, पूरा चकते चकते धब्बे धब्बे निकल गए थे। और उसके बाद भी हमने ट्रीटमेंट किया, तभी भी उनका बीमारी बहुत ही आराम होने लगा, उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ गया। बहुत सारे मरीजों को फायदा 10-15 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना लग सकता है। ज़्यादा पुराने हो जाने के बाद में जब दवा चलता है तो फायदा होने में थोड़ा देरी लगता है। देर है अंधेर नहीं। और जो नए बीमारी कुछ दिनों से है तो उसमें भी किसी किसी को 3 दिन 4 दिन, किसी को 15 दिन में भी फायदा होते देखा गया है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीजों को घबरानी नहीं चाहिए। धैर्यपूर्वक आपका इलाज चलेगा तो निश्चित रूप से आपका बीमारी ठीक होगा। कई सारे ऐसे मरीज हैं कहीं से भी इलाज लेना शुरू कर देते हैं। हम बार बार कहते हैं कि सब लोग इसका इलाज नहीं करता है,
जहाँ पर सोना मिलेगा, सोने का नीचे जमीन में गड़ा होगा, पेट्रोल होगा, उस जगह खुदाई करने से ही वहाँ पर सोना और पेट्रोल निकलेगा। सभी जगह खुदाई कर देने से सोना पेट्रोल नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह से कहीं से भी इलाज लेने से बीमारी आपका ठीक नहीं होता है। आइए अपने विषय पर। साबुन। साबुन कई भी लोग देखते हैं कोई भी रगड़ लेते हैं शरीर में, उनको ऐसा नहीं करनी चाहिए। इसमें आपको इस पार से उस पार, इस पार से उस पार जो दिखाई दे, ये ऐसे टाइप का ही साबुन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे जनरली आपको इस टाइप का साबुन आप देखे होंगे मिल जाता है, आप यूज कर सकते हैं। और ये चालमोगरा का तेल है। यदि आपका चमड़ा मोटा होने लगा है, मोटा होने लगा है तो इसको, और चमड़ा आपका थोड़ा सा टाइट हो गया है तो मुलायम रखने के लिए इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बहुत महंगा है तुबरक ऑयल, इसके बदले में आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और शरीर में यदि चेहरे के भाग में, यदि चेहरे अगर में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, कान मोटा हो जाएगा, और केस जो है कुष्ठ के कारण आपका झड़ सकता है। पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कई लोग ऐसे सोते हैं आँख उनका खुला ही रहता है, ये सब भी लक्षण है लेप्रोसी का। कई लोग को ओठ भारी लगता है, कई लोग का अंदर में इन्फेक्शन चला जाता है जिससे वो नाम मात्र का खाना खा पाते हैं, यानी आधे रोटी पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कई सारे मरीज ऐसे भी मिले हैं जिनको भूख नहीं लगता था, उनका उपचार चला तो आज बहुत अच्छा खाना खा लेते हैं। कई लोगों का आँख का रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है इस बीमारी की वजह से। कई लोगों को लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जो एमडीटी का दवा चलता है उसके वजह से आप अंधा हो सकते हैं, मोतियाबिंद की शिकायत हो सकता है, जॉन्डिस भी हो जाएगा, पीलिया जॉन्डिस, लूज मोशन का शिकायत, और चेहरे और शरीर का तो रंग काला करता ही है। तो विभिन्न तरह का साइड इफेक्ट है। फ्री में दवा मिलने के कारण कई लोग अपने डॉक्टर से नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी से जड़ से समाप्त होगा कि नहीं होगा, साइड इफेक्ट क्या है, कितने % ठीक होने की संभावना है। तमाम तरह के सवाल का जवाब मिलने के बाद ही आप लेप्रोसी का दवा लें तो बेटर रहेगा, अन्यथा आपका समय और स्वास्थ्य दोनों आपको बर्बाद हो सकते हैं। नाखून। नाखून आपका ये खराब होने लगता है, आपका नाखून काला काला मोटा मोटा होने लगेगा। ये नाखून मोटा और काला आपको होने लगता है, ये भी सब लक्षण देखने में आता है। कई लोगों का लगातार बुखार भी रह सकता है, दाने चकते भी आते रहते हैं, तो एलर्जी को भी उपचार करना जरूरी है। कई लोगों का मौत हो चुका है बुखार के चलते, तो अंदर में ज़्यादातर मरीजों को हल्के हल्के बुखार फीवर तो रहते ही है, और ये शरीर को इतना ज़्यादा रंग काला कर देता है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट चलेगा तो रंग भी सुधरेगा, भूख भी बढ़ेगा, आपको देखने में काफ़ी स्मार्ट लगने लगेंगे, और मेमोरी, ये जो स्मरण शक्ति बिल्कुल आपका लॉस हो चुका है, खो दिए हैं, वैसे मरीज का धीरे धीरे मेमोरी वापस आने लगता है। कई लोग तो पागल तक हो जाते हैं, सबका रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, और उनकी ट्रीटमेंट के बाद में दिमाग मेमोरी पावर वापस आया और चेहरा भी गुलाबी हुआ, काफ़ी मुस्कान चेहरे पर वापस आया। तो इसमें सुनापन धीरे धीरे कहीं पर भी बढ़ने लगता है। चमड़ा का सुन्न होना ही लेप्रोसी कहलाता है। आप कहीं भी जाइएगा दुनिया में तो एमडीटी का ही दवा मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल से एमडीटी का दवा ले लिए हैं, नहीं ठीक हुआ तब प्राइवेट में लेकर इलाज करें। प्राइवेट में भी जाइएगा तो वही कंपोजिशन का सेम दवा दिया जाएगा और पैसे की बर्बादी होगी।
इसलिए मरीज प्राइवेट में इसका न दिखाएं, क्योंकि घुमा फिरा कर एमडीटी के संबंधित दवा ही जाएगा, उससे तो बनी आपका सरकारी है। लेकिन सरकारी दवा भी वही है जो कि परमानेंट जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है, आपको संतुष्ट नहीं कर पाता है। और यदि बीमारी आगे बढ़ जाए और समय पर वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हाथ पांव का उंगली भी झड़ जाता है। इसमें शादी विवाह कई लोग का हो चुका है, कई लोग शादी विवाह कर लिए हैं, लेप्रोसी के इलाज के बाद में दूल्हे राजा बन गए हैं। तो आप दुल्हनिया बनेंगी, दूल्हा बनेंगे, दुल्हन बनेंगी, कोई टेंशन नहीं है। समय पर उपचार कराएं, हल्के में इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना ले। कई लोग को थोड़ा थोड़ा होता है तो लोग टेंशन फ्री रहते हैं, क्या पूरा आ जाएगा तो आप जाकर उसका उपचार करेंगे। लेप्रोसी सुनप्पन पहले भी था आपके शरीर में और एमडीटी दवा लिए उसके बाद भी सुनप्पन बना हुआ है। इसका मतलब कि लेप्रोसी आपके शरीर में ज्यों का त्यों है और इसका परमानेंट आप उपचार नहीं कराते हैं तो जब ओल्ड अवस्था आएगा तो धीरे धीरे आप विकलांगता की तरफ बढ़ते जाएंगे और पैर से लेकर छाती तक धीरे धीरे शून्य होता चला जाएगा। और जैसे जैसे अंग आपका शून्य होगा शरीर आपका काम करना बंद कर देगा। शरीर उंगली भी पतला पड़ने लगता है, धीरे धीरे उंगलियां पतला पड़ने लगेंगी, आपका हाथ पतले पड़ने लगते हैं। और कई लोग का भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 60 केजी से वेट धीरे धीरे कम होने लगे 60 केजी से, तो उसका उपचार कराना चाहिए। भूख का भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यौन क्षमता घट गया इसकी भी उपचार होनी चाहिए। मेमोरी पावर लॉस हो गया इसका भी उपचार होनी चाहिए। कुष्ठ रोगी को धूप में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को। और झुनझुनी इसका पहचान है, जब आप केहूनी पर मारेंगे तो बिजली की तरह झटका लगेगा और सुई चुभेगा, सुई भोंकेगा आँख में, चेहरे पर, शरीर में एकदम भोंकते रहेगा, सुई हमेशा चुभता है। ये सब लेप्रोसी का पहचान है। और जवानी में ही बुढ़ा आप दिखने लगेंगे। और बहुत सारे ये लेप्रोसी का मरीज है। उंगली बहुत तरह का, उंगलियों में टेढ़ापन आपको पाया जाएगा और कलर भी देख रहे हैं कि कितना खराब हो जाता है। तो ये हाथ पांव की उंगली ही टेढ़ा नहीं करता है बल्कि यौन क्षमता को भी धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। और सुखेंद्रा जी का जो ठीक हुआ है उनका हमने साउंड रिकॉर्ड करके डाल दिया है। और जिनका केस झड़ गया रहता है वो केस भी वापस आ रहा है। और पसीना जो नहीं निकलता है, पसीना भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। और चेहरा का रंग जो काला होता है वो भी धीरे धीरे स्मार्ट बनने लगता है। तो भोजन में ऐसे भोजन लीजिए जिसमें थोड़ा सा डोले सोले आपका अच्छा हो जाए, यानी ताकत करे, यानी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। यानी दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश और ये हरा सब्जी और हर प्रकार का फल, संतरा, अनार, आंवले का सेवन, ये सब कुछ करने के बाद में आपका बीमारी ये जल्द ठीक होता है। खान पान को भी स्ट्रॉन्ग करे, साथ में दवा चलेगा तो जरूर ठीक होगा। इसमें आपको एक एक लक्षण को बतानी पड़ती है, तब जाके जड़ से समाप्त होता है। बीमारी को कंट्रोल करना और जड़ से समाप्त करना दोनों अलग अलग बात है। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको जैसा सलाह दिया जाएगा वैसा आपको माननी चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पहले अपना नाम लिखिए, बीमारी लिखिए, आप कहाँ से हैं, तब जाके उत्तर देना आसान रहेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है
8 0 1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि ये नंबर न लगे तो दूसरा नंबर को आप नोट कर सकते हैं 7070333342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यानी आप पहले से भी बेटर हो जाइएगा, जो जैसा आप हैं उससे पहले से भी आप बेटर हो सकेंगे। कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर शुगर का भी शिकायत रहता है, वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। और कई लोगों को नाइट फॉल की समस्या होती है लेप्रोसिक कुष्ठ रोग के साथ, वो भी ठीक होगा। यानी लेप्रोसिक कुष्ठ रोग के अतिरिक्त भी कई बीमारियां यदि आपके पास में है, सब एक साथ इलाज करने के बाद सबके सब ठीक होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे बड़ी चीज़ है, जो अमीर मरीज है जिनके पास पैसा है वो तो अपना कैसा हूँ इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो मरीज गरीब है उनको इलाज कराने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में तो सरकार डॉक्टर को अपना सैलरी देती है, सरकार देती है, दवाई का भी खर्च सरकार उठाती है। लेकिन हम लोग तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं और कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का, लेने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं रहता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि इतनी महंगी दवाइयों को हम लोग लेप्रोसी के मरीज को हम कैसे दे सकते हैं। यदि आपको पास उपाय कोई है तो आप हमें सलाह दे सकते हैं। तो फिलहाल हम जो गरीब तबके के मरीज हैं उनको कंट्रोल के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं कुछ दिनों तक। इससे बीमारी कभी ठीक नहीं होता है लेकिन कंट्रोल जरूर रहता है। तो आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरी। लेप्रोसी के मरीज से बार बार हम कहते हैं कि मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं रहता है। जो भी आप पैसा देते हैं दवा में और जो हमारे साथ इम्प्लाइज काम करते हैं उनको सैलरी देने में सारे खर्च होते हैं। यदि आप पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो वो लोग कोई काम नहीं कर पाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि लेप्रोसी के मरीज को बहुत कष्ट रहता है। यदि छपरा जिला बिहार से आप संबंध रखते हैं तो बहुत लोगों के लिए तो नज़दीक है, लेकिन बहुत लोग विदेश में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, कलकत्ता में बैठा है, गुजरात में बैठा है, तो आना तो संभव नहीं रहता है। तो हमें उन लोगों को ऑनलाइन कुरियर द्वारा उनको सर्विस दी जाती है घर बैठे। यदि आप एलोपैथिक दवा यानी एमडीटी का इलाज लेना चाहते हैं लेप्रोसी के लिए, तभी आपको स्किन स्मीयर टेस्ट करानी चाहिए। 4 जगह से चमड़ा को काट करके तब जाके खून लेकर, ब्लड लेकर के आपका जांच किया जाता है उससे। और यदि आपको होम्योपैथिक दवा लेनी है, तो जहां चमड़ा सुन्न हो गया है वहां पर कलम, पिन, अल्पिन, चिट्ठी काट कर दे सकते हैं। वहां आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। चिट्ठी काटने से, पिन हिलाने से नहीं समझ में आएगा। जैसे मुर्दों को आप जलाइए, काटिए, मारिए, पीटिए, जलाइए, कुछ भी करिए, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर जला देने से, काटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह साधारण डॉक्टर या ओझा गुनी जो है उनसे बीमारी कभी न दिखाए। झाड़ फूक, ओझा गुनी, घरेलू चिकित्सा में इस बीमारी का कोई भी उपचार नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से इलाज के बाद में तब जाकर ये बीमारी ठीक होता है। तो इधर उधर समय बर्बाद न करें, अन्यथा फेरे में पड़ सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।